आप देख रहे हैं जन्ना अजन्ना। हम बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। दरअसल नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि अगर उनकी पुरानी उग्र हिंदूवादी नेता की छवि रही, कट्टरवादी नेता की छवि रही, तो वो देश के फलक पर स्वीकार्य नहीं होंगे। लोग ये भी कहते हैं कि रेवाड़ी की जो रैली हुई इसमें पाकिस्तान पर उनका रुख बड़ा नरम था। यह भी कहा जा रहा है कि गुजरात के अंदर 1 लाख मुस्लिम तबके के लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ पीएल पुनिया और सिद्धार्थ नाथ सिंह। पीएल पुनिया जी ने ब्रेक के पहले कहा था कि जो ये पूरी की पूरी कोशिश है, दरअसल वो कोशिश अपने आप में कभी कामयाब नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मुस्लिम को मुस्लिम तबके को दिया जाना था, उसकी 75% जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार की है। वो छत्तीसगढ़ में लागू होती है, वो मध्य प्रदेश में लागू होती है, लेकिन गुजरात सरकार उसको लागू नहीं करती है। और न केवल लागू नहीं करती, बल्कि जब लागू करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट तक उसका विरोध करती है। सिद्धार्थ नाथ सिंह, ऐसे में कैसे किसी को यकीन आएगा कि जो आदमी टोपी नहीं पहन सकता, जो आदमी लोगों को प्री मैट्रिक मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं दे सकता, वो अचानक कैसे बदल जाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी टोपी पहन लेते तो सेकुलर बन जाते, शिवराज सिंह मगर कहीं किसी को स्कॉलरशिप दे दें। ये देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना अपना नजरिया होता है, सोच होती है, और ये सेकुलरवाद की डेफिनेशन नहीं हो सकती। मोदी जी अपीजमेंट के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि मैं 6 करोड़ के लिए करूंगा या तो 1 के लिए नहीं करूंगा। अब बात आती है आशुतोष जी, मैं 2-3 बातें बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि ब्रांड जो मोदी है वो उनका है, कार्य के आधार पर ब्रांड बना हुआ है। मैं पुनिया साहब को बड़े अदब के साथ बताना चाहता हूं कि उनको 3 दफे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री गुजरात की जनता ने बनाया है। क्या पुनिया साहब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उनको वोट दिया वो क्या सांप्रदायिक है, क्योंकि उन्होंने एक सांप्रदायिक मुख्यमंत्री बनाया है? तो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनके ऊपर। दूसरा, मैं एक और बताना चाहता हूं, आप ही के प्रधानमंत्री, देश के ही प्रधानमंत्री कहूंगा, मनमोहन सिंह ने बंगाल के चुनाव के अंदर वामपंथियों पे कटाक्ष करते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का उन्होंने उल्लेख किया था, और उस उल्लेख में कहा था कि मुसलमान गुजरात के बंगाल के मुसलमानों से ज्यादा अच्छी हालत में है। तीसरी चीज मैं और कहूंगा, एमएचए में एक आरटीआई डाला था गुजरात चुनाव के पहले, और उसके अंदर फ्रंट पेज की टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी, जिसके अंदर आरटीआई का जवाब देते हुए एमएचए ने कहा था कि जितने थाने हैं देश में, उसके अंदर हर राज्य का कहीं हम लोग आकलन करें तो गुजरात के अंदर मुस्लिम पुलिस फोर्स थाने में ज्यादा है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कुछ राज्य और भी दिए थे। अब जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता हो, जो व्यक्ति सबको साथ लेके चलता हो, अब ये कांग्रेस के प्रोपेगेंडा से तो देश नहीं चलेगा, ना गुजरात चलेगा। तो आज जो है पब्लिक जो है वो देख रही है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, इसलिए जो 1 लाख का कहीं टारगेट है गुजरात के अंदर, वो आशुतोष जी पूरा होता हुआ दिख रहा है। और जब दिखता है तो कांग्रेस की जमीन जो है ना, नीचे खिसकती हुई दिखती है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते। तो अगर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग देते हैं तो क्या मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं वो लोग? मैंने किसी का नहीं कुछ कह रहा। मैं आपने मोदी जी की बात करी, मैं उसी पे ना आशुतोष जी, आप मेरे को कहीं फंसाने की कोशिश में फंसाने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि गुजरात में 10 साल से मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी की इमेज चेंज के ऊपर कर रहे हैं। मैं उसका जवाब देने बैठा हूं, और मोदी जी अपनी इमेज चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता उनको विकास का एक परिवाच्य मानती है, और ये मान के चल रही है कि मोदी जी ही एक होप है, और निराशा जो देश के अंदर फैली है उसका ये विपरीत है, और देश के अंदर आशा लेकर आ रहे हैं। सिद्धार्थ, मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा, भाई जिस स्कॉलरशिप को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सरकार तैयार है, जहां दोनों बीजेपी की सरकारें, उस स्कॉलरशिप को लागू करने के खिलाफ न केवल वो हाईकोर्ट तक जाते हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाते हैं नरेंद्र मोदी। एक ही सरकार है, कोई आदमी शिवराज सिंह चौहान को कट्टरवादी नहीं कहता, कोई आदमी रमन सिंह को कट्टरवादी नहीं कहता, तो नरेंद्र मोदी कट्टरवादी कहते उसके कारण है ना। दूसरा सवाल मैं आपसे इसी में एक साथ जोड़ एक चीज और जोड़ देता हूं। 2002 के बाद से बहुत प्रोपेगेंडा मोदी जी के खिलाफ किया गया है। सर, आज भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एसआईटी चला, उसके अंदर सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रोपेगेंडा चलता रहा। सर, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। आज तक प्रश्न नहीं उठाया। तीस्ता तलवार ने सिद्धार्थ, आई एम सॉरी एसआईटी में मैंने आपसे सवाल किया, जवाब हम काम से दे रहे हैं। मोदी जी उसको काम के आधार पर दे रहे हैं, और इमेज अपने आप उसमें जो सच है वो सच सामने आता जा रहा है। सिद्धार्थ, मैंने कहा कि मैं प्रोपेगेंडा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शेयर फैक्ट की बात कर रहा हूं।
2008 की आप मुझसे तुलना करवाना चाहते हैं। तुलना करवाने की बात ही नहीं कर रहा। आपने कहा, आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा यह प्रोपेगेंडा है। हर राज्य को अपने नजरिए से देखा जाता है। नहीं, इसका मतलब बीजेपी के दो नजरिए हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर गुजरात के अंदर है तो मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतीक हो गया और वो डिस्क्रिमिनेटरी। आपकी सरकार ने कहा यह डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी गुजरात सरकार के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी है, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। मैं वर्बेटिम कोट कर रहा हूं आपके एफिडेविट को गुजरात सरकार के। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जी जिस विषय पे आपने बिठाया है जी, उस विषय के आधार पे ब्रांड मोदी की बात हो रही है। जो गुजरात में होता है मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। अच्छा, मैं आप दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं। 2002 से लेकर 2013 तक 27 मई तक गुजरात की सरकार कहती रही कि जो मस्जिद टूटे दंगों के दौरान उसको राज्य सरकार नहीं बना सकती क्योंकि वो भारत की जो संविधान के खिलाफ जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार से उम्मीद नहीं की जाती कि धार्मिक कार्यों में हिस्सा ले। अचानक उनका रुख बदल जाता चुनाव के नजदीक आते और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कह देते हैं नहीं ठीक है मना लेते हैं। तो या तो 10 साल पुराना गड़बड़ था या आज से ही गड़बड़ है। आशुतोष जी, आप उसको बड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके कह रहे हैं। हाँ। आज भी हमारा मानना है और ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये मानना है कि संविधान रिलीजियस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च करती। ये असंवैधानिक है। तो मगर कोर्ट का कहीं आदेश है, कोर्ट हर चीज सही कहे ये भी नहीं होता, मगर जब कोर्ट का कोई आदेश या निर्देश मिल जाता है तो हर सरकार का दायित्व बन जाता है कि उसको माने, ना तो अवहेलना होती है। सर, मैं आपको ध्यान दिला दूं, हाईकोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी, उसको चैलेंज किया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा गुजरात की सरकार ने कह दिया कि नहीं भाई हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चेंज ये 10 साल गड़बड़ था ना, मुझे नहीं याद है। मेरे ख्याल से एक जजमेंट आया था जिसके आधार पे गुजरात की सरकार ने कहा था जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम मानते हैं। सर, मैं आपको इसीलिए मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। 2000 हाईकोर्ट का ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और 27 अगस्त को, यह पिछले हफ्ते की बात है, अचानक गुजरात सरकार ने कहा कि नहीं हम इसको कर ले। तो जो 10 साल तक डिस्क्रिमिनेटरी था, भारत के संविधान के खिलाफ था, वो अचानक आज सही कैसे हो गया बिना कोर्ट का ऑर्डर के? नहीं, ये अब इसके लिए मैं जो जवाब है वो राज्य सरकार के लोगों से पूछा जाएगा ये क्या परिवर्तन हुआ तो वो बता सकते हैं। मगर मेरे को जितनी जानकारी है उसके आधार में कह रहा हूं कि जो चीज है, जो रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता रिलीजियस उसके ऊपर खर्चा करने का, और ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है पुनिया साहब, जो सवाल मैं बार बार सिद्धार्थ से कह रहा था, क्या ये वाकई में आप लोगों की नजर में, अगर वाकई में वो बदलना चाहते हैं या बदल रहे हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या वो विचारधारा के स्तर पर होगा या 2-3 काम के आधार पर होगा? देखिए, ना तो 2-4 काम के आधार पर हो सकता है। सिद्धार्थ जी 2-4 एविडेंसेस बचाव में इधर से उधर से पकड़ के लाए कि साहब ये तो बहुत सही है जी, और गुजरात सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। नरेंद्र मोदी ब्रांड, नरेंद्र मोदी विकास का मोदी है, उसको इसलिए नहीं आगे बढ़ाया है, उसको इसलिए बढ़ाया है कि उसका फंडामेंटलिस्ट हिंदू की इमेज है और वो पूरे हिंदुस्तान भर में एक पोलराइज करना चाहते हैं इलेक्शन के दौरान में, उसके वोट बटोरना चाहते हैं। और क्योंकि इनको एनडीए घटक दलों के साथ भी अपना सामंजस्य बैठाना है, इसलिए ये मुसलमानों के फेवर में, पक्ष में थोड़ी बहुत इधर उधर टिटबिट कर रहे हैं। तो ये मेरा इतना ही मानना है, ये कोई नहीं बदल सकता। अगर रस्सी जलती है तो उसकी सलवट जरूर बनी रहती है, वो बदलाव कभी नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। जो इनकी विचारधारा है, विचारधारा वही की वही है, अपने काम में कोई बदलाव नहीं है। वही जो फंडामेंटलिस्ट और जो कहते हैं कि सेपरेटिस्ट वाली टेंडेंसीज हैं, वो हमेशा हमेशा रहती है, समाज में तोड़ने का काम करते हैं, बचाने का नहीं। पर पुनिया साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता, सवाल इस बात को लेकर, आप नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, लेकिन यह आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लग सकता है कि मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा होता है, वो सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में गए, मुस्लिम इलाकों में गए, और जो वहां का बहुसंख्यक तबका है उनके पास जाने की फुर्सत नहीं थी। तो आप मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स करते हैं, वो हिंदू परस्त पॉलिटिक्स करते हैं, दोनों ही एक तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, तो उन पर हमला क्यों करते हैं आप?
देखिए, मुजफ्फरनगर की बात अभी ताजा है, उसी की बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें हम कोई तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के सोनिया राहुल गांधी सरकार नहीं है वहां। मैं आपको बता रहा हूं, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। उन्होंने विजिट का प्रोग्राम बनाया कि फला जगह कैंप्स हैं, उन कैंप्स में विजिट करना है, लोगों से बात करनी है। और सभी लोग वहीं पर आए थे, अकेले मुसलमान नहीं बल्कि बाकी सब लोग भी आए थे। और उन्होंने जो सिक्योरिटी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रोटेक्टेड एरिया बना के उसके बीच में उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात की। वो कोई अलग से ये कहने नहीं गए थे, या उन्होंने टूर प्रोग्राम में ही नहीं भेजा था कि हम जाएंगे और मुसलमानों से बात करेंगे और बाकी से बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। सर, सोनिया जी अगर कहती कि मैं बहुसंख्यक तबके के पास जाना चाहती हूं, कोई रोक देता क्या उनको? बैरिकेड तो वहां पे भी, जहां पे हिंदू समुदाय जो कैंप में थे, वहां क्यों नहीं जाते आप क्यों नहीं गए? आप क्यों गए कर रहे हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति? अरे ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं? पेपर आज कह रहे हैं और चिल्ला के पेपरों ने नहीं, तो हम भी कह रहे हैं। तो आप पेपर की बात मान रहे हैं, मेरी बात भी मानिए। वहां पर गए, वहां पर सब लोग मिले, वहां हिंदू भी मिले, मुसलमान भी मिले, सभी लोग मिले। तो प्रशासन से पूरी रिपोर्ट लीजिए। कोई वहां पर कोई हिंदुओं के लिए अलग से अधिकारी रखे, अलग से प्रशासन रखे, मुसलमानों के लिए अलग प्रशासन रखा है, अलग से अधिकारी रखे। वो सबसे वो समीक्षा की, उनसे पूरी रिपोर्ट ली और उनको निर्देश दिए। और जो उन्होंने जो कहा वो सभी के लिए कहा, ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए किया जाए, वो सबके लिए कहा। वो पीड़ित परिवार है। और मैं समझ, मुझे ताज्जुब है कि इतना बड़ा, आप जब गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है मुजफ्फरनगर के बाद, भारतीय जनता पार्टी है। अरे सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, एक राज्य की मेरी बात पे हो रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपकी एडवाइजरी जब राज्य सरकार नहीं मान रही है उत्तर प्रदेश की, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुजरात की तो बहुत इन्वॉल्व है, आप लोग हत्याओं में इन्वॉल्व हैं, कम्युनल राइट्स को बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसमें इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताइए, सीधे इन्वॉल्व है। आपने क्या बात गवर्नर की रिपोर्ट के बाद, होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी के बाद आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ खून से रंगे हैं। उस जो मुजफ्फरनगर का राइट है, वो पूरा का पूरा बना है। थोड़ा संभल के बोलिए, क्योंकि ये आपको उल्टा पड़ेगा। ये भस्मासुर आपको खाने को आ गया है। हम आप लोगों ने जो वोट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम 65 साल वोट बैंक इसमें भस्मासुर बन गया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर उसमें इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ FIR है, तो इसमें आप क्या कर रहे थे? जो अपराधी क्या कर रहे थे? अपराधी हत्यारा है, जो अपराधी हत्यारा है, क्या कर रहे थे? जो मुस्लिम आपके जो अपराधी हत्यारा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी का भी हो, कार्रवाई करो। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी। जो भी इन्वॉल्व है, जो करेंगे कार्रवाई होगी। लेकिन आप जवाब दीजिए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? नेताओं का, आपकी पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। पीएल पुनिया साहब हमें दोनों को रोकना पड़ेगा और पूरी माफी के साथ रोकना पड़ेगा। दरअसल हम बातचीत नरेंद्र मोदी पर कर रहे थे और बात होकर चली गई मुजफ्फरनगर के आसपास, चली गई मुजफ्फरनगर दंगों की। दरअसल देश के अंदर जो दंगे होते हैं उसमें अक्सर राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ऐसे में किसी का भी दामन पूरी तरीके से पाक साफ हो, यह कहना बहुत मुश्किल काम। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर कि अगर उग्रवादी हिंदूवादी नेता की छवि नरेंद्र मोदी की है, अगर उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसको स्वीकार्य हो पाएगा? और क्या वाकई में वो दिल से बदलना भी चाहते हैं या नहीं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले चुनाव में यह सवाल बहुत शिद्दत के साथ पूछा जाएगा। IBNCom पर हमने सवाल पूछा था, क्या मोदी की कोशिशें अल्पसंख्यकों को बीजेपी करीब ला पाएंगी? इस सवाल के जवाब में क्या है हमारे दर्शकों की राय, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम मेहमानों का शामिल होने के बहुत बहुत शुक्रिया। 40 साल से आज तक बाथरूम में टॉवेल ले जाने